एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट। देखिए जी, या तो सपोज हमारे पास दिया गया है एक y इज इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो या तो मैं इसको ओपन करूं और जो भी वैल्यू आएगी उसका डेरिवेटिव ले लूं, और मैं क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिखूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम एक बारी में एक रो या एक कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा, और बाकी रोज या कॉलम को एज इट इज लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ a1, डी बाई डी एक्स ऑफ b1, डी बाई डी एक्स ऑफ c1, और ये जो a2 b2 c2 है, a3 b3 c3 है, प्लस a1 b1 c1 d by dx of a2 d by dx of b2 d by dx of c2 d by dx of a3 d by dx of b3 d by, सॉरी, ये इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज आएगा a3 b3 c3, और ये आ जाएगा आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 d by dx of a3 d by dx of b3 d by dx of c3। अब इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू f of x g of x h of x lmn abc। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज, इसको हम जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो विल बी राइटिंग इट एज d by dx of fx d by dx of g of x d by dx of h of x। l m n a b c प्लस नेक्स्ट उसके ऊपर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस d by dx of l d by dx of m d by dx of n
एंड देन ये आ जाएगा ए बी सी। प्लस एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल एम एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ बी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स। इसको तो हम इसी शेप में लिखेंगे। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एल कॉन्स्टेंट है तो 0 0 0 ए बी सी। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल एम, अरे अरे सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर भी ये एल एम एन रहेगा। मैं मिक्स ही कर दिया दोनों चीजों को, ये एल एम एन ही रहेगा। ये एल, ये एम, ये एन, ये ए बी और सी रहेगा। ये भी एल एम और एन रहेगा, सॉरी ये 0 0 0 रहेगा और ये ए बी सी आ जाएगा। एंड लास्ट में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ये एल एम एन एज इट इज रहेगा और ये 0 0 0 आ जाएगा। अब बच्चे जब हम इसको देख रहे हैं ना, तो ये दोनों तो 0 0 हो जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड वाले डिटर्मिनेंट, बिकॉज इनकी एक रो 0 से बनी हुई है। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, सिर्फ ये वाला पहला वाला डिटर्मिनेंट, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन, ए बी सी। So this is the final answer for us as far as this question is concerned. तो काइंडली इसको एक बार गो थ्रू करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या दिया गया है, if y is equals to e raised to power a cos inverse x, e raised to power a cos inverse x, हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और हमारे पास दिया हुआ -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, e raised to power a times cos inverse x, e raised to power a times cos inverse x into d by dx of cos inverse x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx is equals to e raised to power a cos inverse x into -1 upon √1 minus x square, and this implies that
cos inverse x। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको तो आप 1 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, इनफैक्ट इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides again, with respect to x, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लगा लेंगे इसमें, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e raised to power a cos inverse x into d by dx of cos inverse x। और ये माइनस हम साथ में लेके चलेंगे, ये माइनस यहाँ भी रहेगा और ये माइनस इधर भी रहेगा। नाउ लुक एट द थिंग्स, दिस इज माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वाओ, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दे रहे हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e raised to power a cos inverse x into minus 1 upon root 1 minus x square। नाउ इसी चीज को हम और आगे देखेंगे तो याद आएगा हमारे पास माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा इंटू माइनस 2x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर, या इसको हम ऐसे लिखते हैं e रेज टू पावर a cos इनवर्स x माइनस यहाँ आ जाएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहां पे देखें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे आएगा तो ये माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e raised to power a cos inverse x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये कट जाएगा,
ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी दिस वाज ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे ना ए साथ में लगेगा, ये माइनस ए आ जाएगा, सो सॉरी, यहाँ पर भी ये माइनस ए टाइम्स आ जाएगा, ये माइनस ए टाइम्स इसके साथ यही चलता रहेगा, और यहाँ पर भी ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये भी ए आएगा और यहाँ पर भी एक ए आएगा। या प्लीज अपनी नोटबुक पे जब करेंगे तो प्रॉपरली करिएगा, और ये आ जाएगा माइनस ई इंटू ए स्क्र हो जाएगा, तो ये ए स्क्र में यहाँ बाहर लिखता हूँ। नाउ अब मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा ये रूट और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, और ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स होता है वाई इक्वल्स टू 0। तो हमने ये प्रूव करना था, सो इट इज बीन प्रूव्ड। एक बार इसको पूरी तरह से खुद से स्कैन करिए, देखिए, और जो समझ नहीं आता वो पूछें, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले एक और क्वेश्चन रह गया उसके ऊपर चलेंगे। Now the question is question number 21. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. तो हमें आंसर जस्टिफाई करना है, जिसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। हम लिखते हैं लेट द फंक्शन बी fx is equals to mod of x minus 1 plus x minus 2। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे fx is equals to minus of x minus 1 minus x minus 2 if x is less than 1. It is positive x minus 1 minus x minus 2 if 1 is less than equal to x is less than equal to 2, and it is positive x minus 1 plus positive x minus 2 if x is greater than 2. अब यहाँ पे इसको देखें, fx is equals to minus x plus 1 minus x plus 2 if x is, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है पहले, x is less than 1, x minus 1 minus x plus 2 if x if x is greater than 2। और यहां से हमें सारा क्या मिल जाएगा, fx is equals to minus 2x plus 3 if x is less than 1,
and 1 if x1 is less than equal to x is less than 1 and 2x minus 3 if x is greater than 2. ठीक है. नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी की. ये तो हमें एफ मिल गया. अब कंटिन्यूटी में हम लोगों को चेक करना पड़ेगा इसको 1 के ऊपर एंड 2 के ऊपर. Modulus function is continuous everywhere. And here we will check at x is equals to 1 and 2. So at x is equals to 1, हम क्या लेंगे LHL limit x approaches 1 negative of fx is equals to limit x approaches 1 negative of minus 2x plus 3. Applying limits will give us minus 2 into 1 plus 3 is equals to 1. RHL में अगर आप देखें तो यह लिमिट x approaches 1 positive f of x is equals to limit x approaches 1 positive of 1 since LHL is equals to RHL. Therefore, fx is continuous at x is equals to 1. तो हमने x equals to 1 के ऊपर इसको चेक कर लिया. ठीक है. At x is equals to 2, अगेन हम LHL और RHL चेक करेंगे. LHL is limit x approaches to negative f of x is equals to limit x approaches to negative of 1 is equals to 1. RHL में अगर हम बात करेंगे तो लिमिट x approaches to positive f of x is equals to ये बन जाएगा लिमिट x approaches to positive 2x minus 3. Applying limits ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1. ठीक.
So here again, since LHL is equals to RHL, therefore fx is continuous at x equals to 2. Therefore fx is continuous at every point. fx is continuous at every point. अब हम इसका चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है. आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम इसके आगे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे. डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं. At x is equals to 1. तो यहाँ पे देखें एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 is equals to limit h approaches 0 f of 1 minus h minus f of 1 अपॉन, या फिर हम इसको ना हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x approaches 1 f of x minus f of 1 upon x minus 1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या जाएगा, f of x इज माइनस, क्या आया था उसमें, 2x plus 3, minus 2x plus 3 minus 1 upon x minus 1. ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x plus 2 अपॉन x minus 1 और लिमिट x approaches 1, ये लिमिट x approaches 1 साथ साथ चलेगा और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस लिमिट x approaches 1 नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है कि हम इसको नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं. तो आ जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x minus 1 अपॉन x minus 1, ये कट जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू -2. अगेन हमारे पास RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट
x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। और इस केस में हमारे पास ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 equals to 0 upon x minus 1 is equals to 0. Since LHD is not equal to RHD, therefore fx is not differentiable at x is equals to 1. अब बोलता है at x equals to 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x approaches to negative f of x minus f of 2 upon x minus 2 is equals to, ये आ जाएगा आपके पास अगेन 1 माइनस 1, क्योंकि ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव 0 अपॉन x माइनस 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 0। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x approaches to positive f of x minus f of 2 upon x minus 2, limit x approaches to positive 2x minus 3 minus 1 upon x minus 2, limit x approaches to positive, या जाएगा 2x minus 4 upon x minus 2, तो कॉमन लेंगे तो x minus 2 upon x minus 2, equals to limit x approaches to of 2 equals to 2. Again, since LHD is not equal to RHD, therefore fx is not differentiable at x is equals to 2. But modulus function is continuous everywhere, continuous on other points. तो लेकिन हमारे पास इसने क्या बताया, इसने बताया कि x इक्वल्स टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल्स टू 2 पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, बट कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 और 2 के ऊपर। तो यानी तो देयरफॉर हम लोगों ने क्या देखा, देयरफॉर fx इज continuous on every point, but it is not differentiable on exactly 2 points। और वो exactly 2 points कौन कौन से हैं,
1 and 2 hence proof। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केबल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं हर पॉइंट पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो आप इसको गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली। विद दिस वी आर एंड ऑफ दिस चैप्टर। कल आपका लाइव सेशन है, आपके साथ ऑलरेडी बात हुई हुई है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3। बी रेडी फॉर दैट। एंड इसके आगे हम नए चैप्टर को चलेंगे मंडे से। तो मंडे का जो चैप्टर है डेट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा लेंथियर रहेगा लेकिन yes we have to go on with it. So bye for today, god bless you all, see you tomorrow at the same time।